दिस इज सुप्रिया तिवारी। वेलकम टू आवर सुप्रिया कोचिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 7 की सभी वीडियोस फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगी। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि प्लांट में न्यूट्रिशन किस मोड में होता है। हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट में और कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आज का पहला टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कुछ और भी प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कि देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, मतलब ये अपने भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। मतलब हम पहले ही पढ़ चुके थे कि जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन खुद नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे तो पहले ही बता दिया कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो ये अपने भोजन को सिंथेसाइज नहीं करते हैं। क्या अपने भोजन नहीं बना सकते हैं? हाउ डू दे सर्वाइव, ये सर्वाइव कैसे करते हैं? एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशंस, और इन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। मतलब ह्यूमन और एनिमल्स की तरह ये पौधे दूसरे पौधों पर आधारित होते हैं। दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या करते हैं? विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। विषम पोषी प्रणाली का ये मतलब होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड का ये मतलब होता है कि कोई एक ऐसा पौधा जो किसी दूसरे पौधे पर आधारित हो अपने भोजन के लिए। डू यू सी a yellow very branch structure twinging around the stem and branch of a tree। अब इस ट्री को देखो, इस पौधे को, इस पेड़ को देखो, इसमें पीले कलर की पतली पतली टहनियाँ लटकी हुई हैं। अच्छा, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको अमरबेल कहते हैं, कैस्केटा कहते हैं। अब ये क्या है? इस पौधे पर अपने भोजन, अब अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये अपने भोजन के लिए जिस पौधे पर लटकता है उसी पर आधारित होता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लिम्बिंग। मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये अपने भोजन के लिए जिस पौधे पर, जिस प्लांट पर लटके होते हैं, चढ़ते हैं, उन्हीं पर आधारित होते हैं। द प्लांट्स ऑन विच इट क्लिम्स इज कॉल्ड द होस्ट। अमरबेल या फिर कैस्केटा जिस पौधे पर चढ़ता है या फिर जिस पौधे पर रहता है, उस पौधे को हम लोग होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कैस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। और उस प्लांट और कैस्केटा को पैरासाइट कहते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। अच्छा, पता है कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को फंसाते हैं और उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। इट इज इट नॉट अमेजिंग, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर्स, ये प्लांट्स या तो हरे कलर की होंगे या फिर कुछ अदर कलर की होंगी। लुक एट द प्लांटिंग। अब हम इस प्लांट को समझने के लिए हम इस पिक्चर को अच्छे से देखो। ये है एक पौधा जो कि इंसेक्टिवोरस है, या फिर एक ऐसा पौधा जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। मतलब ये जो पौधा होता है, ठीक है, इस पौधे में ऐसे घड़े नुमा या फिर जग की तरह एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इनकी मॉडिफाइड लीफ ही होती है। ठीक है, द एपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पिक्चर। इस घड़े या फिर जग लाइक जो स्ट्रक्चर है, जो इनका मॉडिफाइड लीफ है, इस पे एक ढक्कन पाया जाता है।
inside the picture there are hair which are directed downwards। मतलब ये ऐसे हमारी modified leaf हो गया। इस modified leaf में नीचे की तरफ छोटे छोटे hairs पाए जाते हैं और when an insect lands in the picture the lid close and trapped insect get entangles into the hair। मतलब जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पर आके बैठेगा, इनके ऊपर जो ये ढक्कन है ये बंद हो जाता है और जो भी इंसेक्ट है ये नीचे की तरफ लुढ़कते हुए इनके हेयर से नीचे की तरफ लुढ़कते हुए आ जाते हैं। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप। अब हमने पहले ही बता दिया कि इनका ढक्कन बंद हो जाता है और इंसेक्ट पूरी तरीके से फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर्स। अब जो इंसेक्ट है, ठीक है, इस प्लांट के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। अब डाइजेस्ट कैसे होता है? क्योंकि इस पिक्चर प्लांट में कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है और इस डाइजेस्टिव जूस की सहायता से ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। अब इस इंसेक्ट में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। अच्छा, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। अच्छा, आपने सोचा है कि ये प्लांट इंसेक्ट को ही क्यों खाते हैं? पता है, ये जो हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ के सॉइल में नाइट्रोजन कम पाया जाता है, तो ये उस नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।